अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज की वीडियो है फॉल आर्मी वर्म के बारे में, जो कि एक ख़ास किस्म का बोरर है और ये मैस पर अटैक करता है। आप इस पौधे की हालत देखें और इस फील्ड में ऐसे हज़ारों पौधे हैं जो इस अटैक से मुतासिर हुए हैं। जिस तरह कि ये वाला पौधा है और इसी तरह आप साथ इस रो में चलते जाएंगे और पूरे फील्ड में आप देखेंगे तो आपको बहुत सारे पौधे मिलेंगे जो इस अटैक का शिकार है। और इसकी एक स्पेशल निशानी ये आप देखें कि जितने भी लीव्स हैं उसमें एक सीक्वेंस में सुराख होते हैं और लेटर ऑन इसकी अटैक जो है वो जो इसका स्टेम है, स्टाक है, इस पर बहुत ज़्यादा होता है। लीव्स पर भी आपको नज़र आएगा और इसके साथ साथ आप देखेंगे तो पौधा जो बड़ा होगा उस पर आपको असरात बहुत ज़्यादा नज़र आएंगे। लीव्स आप इसके देखेंगे तो ये फॉल आर्मी वर्म का अटैक है। ये एक ख़ास किस्म का बोरर है और ये एक इसका जो होस्ट है या इसकी जो जिससे ये ट्रांसफ़र होता है, एक ख़ास किस्म का ब्राउन कलर का मात है जो लीव्स जब बहुत छोटे होते हैं इसके बैक साइड पे वो ये आप देखेंगे एग लेंग करता है और उससे कोई हफ्ता बाद उसके लार्वा बनते हैं और इसी तरह जो इसकी लार्वा हैं ये फिर सुंडिया जिसको हम कहते हैं ये फिर सबसे ज़्यादा डैमेज करती है। कोई इसका जो पीरियड है कोई 21 दिन तक। तो ये मेजर नुकसान फॉल आर्मी वर्म का जो मेज़ में है, इसको कंट्रोल करने के लिए कौन से स्टेप हम लें और इसको किस तरीके से हम फुलफ़िल कर सकते हैं जो क्रॉप की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि ये ऐसी बीमारी है, अगर एक मरतबा क्रॉप को लग जाए, ऐसे इंसेक्ट हैं, तो फिर इसका बचाव बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये पूरा फील्ड इस वक्त इन्फेक्टेड है। तो मैंने इस पर बहुत ज़्यादा ट्रायल किए हैं, बहुत ज़्यादा तजुर्बात किए हैं और उस तजुर्बात से जो मैं गुज़रा हूँ तो वो चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। देखें, अगर इनिशियल स्टेज पे ये चीज़ हो तो आप इसको बहुत छोटे छोटे पौधे हो तो कोशिश करें कि रेफरी एक दवाई है या फ्यूराडान है, इसको बिल्कुल आपने इधर कोम्पल के अंदर डालना है। देखिए ये अभी महफूज है, जो दवाई इसको लगी है आपको थोड़ी बहुत नज़र आ जाएगी दवाई कहीं पे, तो ये कोम्पल के अंदर जब हो तो ये महफूज होगी। और अगर ये आप वैसे फेंकते हैं तो उसका असर बहुत कम होता है। तो ये इनिशियल स्टेज के लिए है, लेकिन इसका मुकम्मल कंट्रोल ये नहीं है। मैं आपको आखिरी कंट्रोल बताऊंगा कि किस तरीके से हम इस अटैक को जब इस स्टेज पे हो, ये जो आप स्टेज देखते हैं ये सबसे क्रिटिकल स्टेज, क्योंकि मेज़ भी कोई 40-45 दिनों की है इस वक्त और क्रॉप भी तकरीबन कोई 3 से 4 फुट के दरमियान है। तो ये सबसे क्रिटिकल स्टेज है। तो इस स्टेज पे अगर कंट्रोल हम कर सकते हैं तो इसका वाहिद हल ये कंबाइंड डोज़ आपको बताता हूँ, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा डोजेज़ इस्तेमाल किए, बहुत सारे कंपनियों के किए। तो मैं बग़ैर किसी कंपनी का नाम बताए आपको एक फार्मूला बताऊँगा कि आपने एक कंबाइंड डोज़ करना है और उसकी स्प्रे आपने करनी है असर के वक्त। ठीक है, वो है इमामेक्टिन और फिप्रोनिल। ये 2 किस्म के फार्मूले हैं। इमामेक्टिन बहुत ज़्यादा नामों से मार्केट में आ रहा है, कोई भी कंपनी हो, लेकिन उसके अंदर जो हो इमामेक्टिन मौजूद हो। और दूसरा है पेप्रोनिल, उसके नाम भी बहुत सारे हैं, लेकिन पेप्रोनिल दवाई हो, इमामेक्टिन हो, इन दोनों को आप मिक्स करें और इसकी स्प्रे करें इसी क्रॉप पे। तो जहाँ तक डैमेज हुआ है वो तो रिकवरेबल उसकी कोई इतनी ज़्यादा नहीं है, लीव्स की या बाकी, लेकिन जितना भी आप देखेंगे बाद में जो लीव्स इसके आएंगे तो वो मैं आपको फिर बाद में दिखाऊंगा। ये इंशाल्लाह ताला रिकवर होंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। और अगर आप फॉल आर्मी वर्म के होस्ट को देखेंगे जो जिस मात की ब्राउन कलर की है, इसका होस्ट यही है। तो आप इसे देखें, ये इस पौधे के अंदर आप अगर देखेंगे ये वाला, हाँ जी, ये आपको नज़र आ रहा है, यही ये इसका होस्ट है। ये एग लेंग करता है और फिर बाद में
इससे जो लार्वे बन जाते हैं, इसका जो असल नुकसान है वो लार्वल स्टेज पे मैक्सिमम है। लार्वे जो बन जाएंगे वो